हमेशा व्यक्ति दुखी इसलिए होता है क्योंकि वो संसार से अपेक्षा करता है कि मुझे सुख मिले। आप लोग भी विचार करिए, आप लोग दुखी कब कब होते हैं? जब आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते हैं, ये मुझे सम्मान दे। अब यदि सामने वाले ने सम्मान नहीं दिया तो आपको क्रोध आ गया, आप दुखी हो गए। ये मुझे प्रेम दे, यदि उसने प्रेम नहीं दिया तो आप दुखी हो गए। ये मुझे समय दे, मतलब कुल मिलाकर के हमारे दिमाग में क्या भरा हुआ है? मुझे इनसे ये मिले, ये मिले, ये मिले। हम क्या सोचते हैं? बस हमें ये चाहिए, ये दिया जाए, ये दिया जाए। जब तक हम ये सोचते हैं कि हमें इनसे ये मिले या ये हमें दें, तब तक आपको कष्ट बना ही रहेगा। सबसे बड़ा हमारे कष्ट का कारण ये है कि हम संसार में और संसार की वस्तुओं में और संसार के लोगों में सुख खोजते हैं, जबकि संसार में सुख हो ही नहीं सकता। जैसे भोजनालय में जाने पर भोजन मिलता है, बर्तनालय पर जाने पर बर्तन मिलते हैं, औषधालय में जाने पर औषधि मिलती है, ऐसे ये संसार दुखालय है। यहाँ सिर्फ आपको दुख मिल सकता है। आप कहेंगे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? जब हम लोग अच्छा भोजन करते हैं तो सुख मिलता है, जब हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं तो सुख मिलता है, जब हम आरामदायक बिस्तर पर लेटते हैं तो हमें सुख मिलता है, जब हमारा बड़ा सा बंगला, बड़ी सी गाड़ी चमचमाती है और लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं तो हमें सुख मिलता है। परंतु आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना। क्या हुआ? एक कुत्ता था, अब उसको बहुत दिन से कुछ खाने को मिल नहीं रहा था, वो बड़ा परेशान। तो वो गया कहाँ? गांव के बाहर। फिर वहां पर उसे एक सूखी हड्डी मिली, उसने वो हड्डी ली, मुंह में ली और जैसी चबाई तो उसकी दाढ़ में वो हड्डी चुभी और उसकी दाढ़ से रक्त निकला और वो रक्त जाकर के उसी की जिह्वा को लगा। और जब वो जिह्वा में लगा तो वो मूर्ख कुत्ता सोचता है, आहा क्या स्वाद है इस हड्डी में, अब इससे रक्त का स्वाद आ रहा है। ठीक, वो मूर्ख ये सोच रहा है कि ये स्वाद इससे आ रहा है, ये सुख इससे आ रहा है, जबकि वो उसकी स्वयं की क्षति थी। आप यही सोच के देखना कि अभी तक के जीवन काल में आपने भले बहुत से नोट बना लिए होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली होगी या गाड़ियां खड़ी कर ली होंगी, वैभव खड़ा कर लिया होगा, पर उस सब के बदले में आपने दिया क्या है वो भी सोचा है? ये जितना आपको दिख रहा है ये सब आपकी स्वयं की क्षति है। आपने अपनी बहुमूल्य जवानी दे करके और ईंट सीमेंट का घर बना लिया, टीने की डब्बी, मतलब टीने का डब्बा, टीने की गाड़ी खड़ी कर ली है, कागज के नोट इकट्ठे कर लिए हैं। जब आप देखेंगे तो आपके बहुत बहुमूल्य समय की क्षति आपको अपने वैभव के रूप में दिखेगी। वो सुख नहीं है, वो आपका स्वयं का नुकसान है जो आपको उस रूप में दिखेगा। तो संसार से सुख नहीं मिलेगा, इस बात को निश्चित समझ लो। नचेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्तु विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। इस संसार में देवराज इंद्र को भी सुख नहीं है, चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं है। तो बोले सुख किसको है? बोले जो एकांत में बैठकर भगवान का भजन करते हैं उन्हें सुख है। अब ये तो हुई एक थ्योरेटिकल बात, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखें। जब आपके पर्स में कुछ नहीं होता है तब आपका दिमाग थोड़ा क्या कहते हैं, निष्फिक्र रहता है, कि जब पर्स में 10 लाख की गड्डी पड़ी हो तब निष्फिक्र रहेगा।
जब पैसे आपके हाथ में होंगे या आपकी गाड़ी में ब्रीफकेस रखा होगा तब आप निश्चिंत रहेंगे, या जब आपके पास कुछ नहीं होगा तब आप निश्चिंत रहेंगे? जब कुछ नहीं होगा तब निश्चिंत रहोगे ना। जरा से पैसे रख के देखो, पूरे रास्ते नींद नहीं आएगी सफर में। घर में पैसा रखा हो तो वो लोग बड़े बेचैन रहते हैं। अब उसको और अच्छे से मैं आपको बतलाना चाहूंगी इतिहास के तौर पे भी। देखिए, आपने रैदास जी का नाम तो सुना ही होगा। उन्हें बाद में महात्मा की पदवी दी गई थी और उस समय वो काशी में वास करते थे। और रैदास जी का कार्य क्या था? वो जूते बनाते थे, चर्मकार थे। कहना चाहिए आज के समाज के हिसाब से वो दलित थे। उनके पास राम जी की एक सिद्ध मूर्ति थी। काशी नरेश उनके पास पहुंचे। काशी नरेश ने जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया। किस कारण से? क्योंकि उनके पास राम जी की सिद्ध मूर्ति थी। और फिर काशी नरेश ने कहा कि देखिए, ये राम जी आपके इस झोपड़े में रहेंगे, आप इनकी क्या सेवा कर पाएंगे? आपके पास बहुत बहुमूल्य सिद्ध मूर्ति है, इसे आप मुझे दे दीजिए। राजमहल में इनकी बहुत अच्छे से सेवा होगी और मैं आपको इस मूर्ति के बदले में इस मूर्ति के भार बराबर सोना दे देता हूं। सुनकर रैदास मुस्कुराए और उन्होंने कहा, महाराज मुझे वो मूर्ति बराबर सोना नहीं चाहिए, मैं राम जी नहीं दूंगा। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपको मूर्ति से भी दुगना सोना दूंगा और 4 गुना सोना देता हूं। चलिए अब आप मुझे मूर्ति दे दीजिए। रैदास ने फिर मुस्कुरा कर कहा, नहीं महाराज, मैं राम जी नहीं दूंगा। उन्होंने कहा, ऐसी बात है? राजा को ताव आ गया। बोले, जितनी ये तुम्हारी कुटिया है ना, ये कुटिया भी पूरी सोने की बनवा दूंगा और इसमें सोना ही सोना भर दूंगा। अब दे दो मुझे राम जी। सुनकर के रैदास मुस्कुराए और रैदास ने मुस्कुरा करके कहा, कि यदि आप उस धन को लाओगे तो मेरे राम जी चले जाएंगे। जिस धन की वजह से मेरे राम जी चले जाएंगे वो धन मुझे नहीं चाहिए। वो धन आप ही रख लो, वो आप ही को मुबारक है। आप मुझे इतना सारा धन इसलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि आपको राम चाहिए। इसका मतलब इस धन से अधिक बहुमूल्य वस्तु अभी ही मेरे पास है। जहां वो धन आएगा तहां राम जी चले जाएंगे, तो ऐसे धन का मैं क्या करूंगा? मुझे धन नहीं चाहिए। कबीरदास जी के एक बेटे थे जिनका नाम था कमाल। जब वो धन कमाने में प्रवृत्त हुए, उनने भगवान का भजन छोड़ दिया। कबीर जी को क्रोध आ गया। कबीर जी ने कहा, बूढ़ा वंश कबीर का सपूत हुआ कमाल। और बड़ा अच्छा उसमें वो है, छोड़ हरि का भजन तू ले आया बाहर का माल। इस तरीके का एक वो है।
जिसमें उन्होंने कहा कि भाई तू धन कमाने में प्रवृत्त हो गया, तूने भजन को छोड़ दिया, तेरी प्रभु में श्रद्धा नहीं रही, तू धन के पीछे भाग रहा है, छोड़ इस धन को, मुझे धन नहीं चाहिए। मतलब उन्होंने निष्कासन किया धन का कि मुझे धन नहीं चाहिए। आपने मीराबाई का तो सुना ही है, वो राज परिवार में पली बढ़ी थी, परंतु उनके लिए केवल भगवान का राम नाम ही धन था। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उनका सिर्फ ये था कि मुझे भगवान का नाम लेना है, मुझे संसार की सुख सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। तुलसीदास जी के पास में एक बार अकबर गया, उसने कहा कि आप तो बहुत अच्छे काव्य रचना करने वाले हैं, एक काम कीजिए, आप हमारे यहाँ के मनसबदार बन जाइए। उस समय मनसबदारी होती थी, वो ऐसी होती थी कि यदि किसी की 40,000 की मनसबदारी है तो वो मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति है। अकबर ने कहा हम आपको 60,000 की मनसबदारी देंगे, मतलब वो तुरंत राजा के बाद का ही व्यक्ति कहलाएगा, तो आप हमारे दरबार की शोभा बन जाइए। तुलसीदास जी ने तब उन्हें उत्तर देते हुए भी कहा कि आप कहते हैं कि मैं आपके दरबार का व्यक्ति बन जाऊं, आपका दास बन जाऊं, आपकी शोभा बन जाऊं, जबकि हमारे हृदय में ही राम दरबार विराजता है, और जिसके हृदय में राम दरबार विराजता है वो किसी नर का मनसबदार कैसे हो सकता है, किसी मनुष्य की चाकरी कैसे कर सकता है। मुझे आपके धन से कोई लोभ नहीं है। कहने का तात्पर्य कि त्याग में जो बल है, त्याग में जो शक्ति है, वो शास्त्रों में महापुरुषों ने बार बार जताई भी है। अपने लीलाओं के माध्यम से भगवान ने भी बतलाया है। यदि भगवान श्री राम का जीवन चरित्र देखें तो वो पहले राजा राम बन सकते थे, वो केवल राजकुमार थे जब तक वो अयोध्या के राजा के पुत्र थे, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वो तब बने जब उनने माँ कैकेयी के कहने पर बड़ी सहजता से राज्य को त्याग करके पिता का दिया हुआ वनवास, माँ का दिया हुआ वनवास स्वीकार कर लिया, और वहां से वो चुपचाप चले गए। और फिर उन्होंने वहां से जो वनवासियों को अपना सहयोगी बनाया, वहां से अपनी प्रजा को अपना सहयोगी बनाया, फिर आगे जाकर की धर्म की संस्थापना करने के लिए बड़े बड़े कार्यों को उन्हें अंजाम दिया। कहने का तात्पर्य यदि वो अयोध्या में रह जाते और राज सुख भोगते रह जाते तो सिर्फ इतना होता कि ये राजा राम है, परंतु जब उनने त्याग किया तब वो भगवान राम हुए। त्याग का हमेशा से महत्व रहा है, इसलिए आज गोकर्ण जी समझा रहे हैं कि पिताजी यदि आपने तब पुत्र की इच्छा को त्याग दिया होता तो आज आप ये कष्ट नहीं पाते। आप अपनी समस्त तृष्णाओं का यही त्याग कीजिए।